सोलू ताकि उसके पीछे भागे, इस पर कोई शक ही नहीं करे। लेकिन पॉलिटिशियन जो पुराने हैं ना, वो पोता, पड़पोता, बहन का लड़का, भाई का लड़का, बीवी, बहू, इसके अलावा किसी तीसरे को नहीं आने जा। वो कश्मीर में आप देख ही रहे हैं। आज़ाद साहब, और एक अहम सवाल मैं पूछना चाहूँगा। यहाँ पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहती है, वो आप खुद देखते होंगे। तो आज़ाद साहब, ये पॉलिटिक्स हमारी कहाँ जा रही है कि आप बीजेपी के हैं, वो बीजेपी के हैं। बीजेपी का कौन है और बीजेपी का होना क्या गुनाह? और मैं आज़ाद साहब की बात देखो, आज़ाद साहब कहाँ पर है? आज़ाद साहब इंडिपेंडेंट, और जो बीजेपी दूसरे को कहते हैं बी टीम, वो बीजेपी में नहा के आए हैं, नहा में उसमें रहे हैं, उसमें मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, वो दूसरे को कहते हैं। उसकी एक वजह मैंने एक बताई, जो शातिर जेब कुतरा होता है, शातिर एक बेचारा भोला भाला मेरा जैसा होता है, गलती से अगर जो जेब में कुछ निकाला, चाहे मिठाई निकाली, तो भाग जाता है, ये नाराज हो जाएगा। जो असली, तो लोग सब उसके पीछे पड़ते हैं। जो असली शातिर जेब कुतरा होता है, वो जेब काटेगा, सोलू ताकि उसके पीछे भागे, इस पर कोई शक ही नहीं करे। आज़ाद साहब कहाँ पर है? आज़ाद साहब इंडिपेंडेंट। तो जो रहे हैं उसमें बीजेपी के हुकूमत में, उस पर कोई इल्जाम ना लगाए ये बीजेपी में रहे, वो कहेंगे वो जी। अरे तुम तो वहां मंत्री रहे हो, तुम तो मुख्यमंत्री रहो, तुम्हें क्या हक है कि दूसरे का? दूसरा तो अभी बेचारा एमएलए भी नहीं बना, एमपी भी नहीं बना, हुकूमत में भी नहीं रहा उसकी, तो वो कहां से ए बी हो गए? तुम तो ए डिग्री पास करके आओ, तुम तो पीएचडी हो उसमें। तो इसलिए मैं किसी को ए बी नहीं कहता, लेकिन इतना कहता हूं कि जो उसमें हुकूमत में रहे हैं उनको ज़ेबा नहीं देता। शीश महल में रहने वाले दूसरों को पत्थर नहीं फेंकते, वो अगर वापस फेंके तो शीश महल नजर ही नहीं आएगा। अभी हमने देखा कि सजाद गनी लोन की बात करें, अल्ताफ बुखारी की बात करें, तो वो एक साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। व्हाई नॉट आज़ाद साहब? अगर आपको ऑफर भी आता, आप जाएंगे या आप कहेंगे कि ये तो पीछे से इशारा मिला है? नहीं, हम न किसी के इशारे पे चलते। हमारे दोस्त सब पॉलिटिकल पार्टी में उसमें, और आज से नहीं, 40 साल से, 45 साल से। और आज़ाद साहब की आप बात करें तो आपने 2 सीट्स पर तो अनाउंस किया, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी कि बड़े लीडर आएंगे, या तो आज़ाद साहब चाहते हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि मैं ग्रास रूट पे काम करना चाहता हूँ, ग्राउंड जीरो से, कि यूथ आए, यंगस्टर्स आए, या आज़ाद साहब के पास लीडर्स नहीं है जिस तरह से बाकियों के पास है? मैं बड़े लीडरों को इनकरेज नहीं करता, क्योंकि बहुत घाट का पानी पिया है। तो जो बहुत घाट का पानी पिया है, उसको फिर एक जगह आराम नहीं लगता जब तक दूसरे घाट पे नहीं जाए पीने। मैं इनकरेज कर रहा हूँ ना हो। अगर मेरे पार्लियामेंट मेंबर भी देखें टिकट किसको दिया है, एक तो ये श्रीनगर से दिया है 35 साल का, दूसरा भी ढूंढ रहा हूँ 35 और 40 के बीच में, जो फ्रेश। मैंने एक स्टेटमेंट दिया था जब पार्टी बनी थी कि मैं 70% नौजवानों और हमारी वुमेन रिजर्वेशन, लेकिन बेचारी वुमेन को कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया है। तो अभी उनको ग्रूम करना पड़ेगा बहुत। वो ग्रूम कहाँ से करने पड़ेगा? एक ग्रूमिंग सिस्टम यहाँ लाया, लेकिन जो पुराने खिलाड़ी लीडर है ना हर पार्टी के, उन्होंने वहाँ अपनी बीवियाँ बिठा दी या किसी ने बहू बिठा दी। बहुत ज़माने से जब राजीव गांधी ने 33% रिजर्वेशन लाई थी, मैं भी उसका हिस्सा था डिस्कशन में, तो उस वक्त यही पर्पज़ था कि हमारे पार्लियामेंट में, असेंबलियों में औरतों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो पंचायती राज में इनको रिजर्वेशन दी जाए। पंचायत में, ज़िला में, ब्लॉक में, शहर में अलग, टाउन एरियाज में। तो पढ़ी लिखी लड़कियां जो यहाँ जीतेंगी, यहाँ सीखेंगी, किंडरगार्टन होगा ये सीख के आगे बढ़ेंगी, फिर एमएलए एमपी बनेंगी। लेकिन पॉलिटिशियन जो पुराने हैं ना, वो पोता, पड़पोता, बहन का लड़का, भाई का लड़का, बीवी, बहू, इसके अलावा किसी तीसरे को नहीं आने जा। वो कश्मीर में आप देख ही रहे हैं।